परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े, बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े। और परीक्षित को जब पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया, परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। गंगा जी के तट पर कलयुग से भेंट हुई और कलयुग को 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है। सभी को पता है कि जुए की लत अगर पड़ जाती है तो अच्छे से अच्छे घर बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जुए की लत जब पड़ जाती है तो जुआरी अपने बच्चों तक को दांव पर लगा देता, अपनी स्त्री तक को दांव पर लगा देता है। इसका उदाहरण ज्यादा दूर नहीं है। महाभारत में पांडव हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया। ठीक इसी प्रकार से शराब की लत अगर, नशे की लत अगर पड़ जाती है तो बड़े से बड़े घर बिगड़ जाते हैं। शराब की लत लगने पर शराबी अपने घर के भांडे बर्तन तक बेच देता है। एक दृष्टांत मुझे स्मरण आ रहा है अकबर और बीरबल का। शायद पहले आपने कभी सुना होगा। अकबर की सभा में जब बीरबल पहुंचे तो बीरबल ने अपने बगल में कुछ छुपा रखा था। अकबर ने पूछा कि बीरबल ये क्या छुपा रखा है तुमने? कहा महाराज कुछ नहीं है, ये बगल में मेरे तोता है। अरे तोता बगल में, सही सही बताओ क्या है तुम्हारे कान में, ये क्या दबा रखा तुमने? कहा महाराज कुछ नहीं, हाथी है। हाथी? और बगल में? सही बताओ क्या है? कहा शेर है। बीरबल तुम सही नहीं बता रहे हो, सही सही बताओ क्या है? महाराज कुछ नहीं, सूकर है। अकबर को आया गुस्सा, दौड़े दौड़े जब जैसे खींचा तो शराब की बोतल नीचे गिर गई और फूट गई। अरे बीरबल तुमने इतने नाम इसके बताए, सीधे सीधे बोल देते कि शराब की बोतल है। कहा महाराज ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इतने सारे नाम बता दिए। तो कैसे? का जब शराब पीने कोई बैठता है तो पहली प्याली पीता है तो तोते की तरह बड़बड़ाने लग जाता है। दूसरी प्याली जब पीता है तो हाथी की तरह मदमस्त हो जाता है। और तीसरी प्याली पीते ही शेर की तरह दहाड़ने लग जाता है। आपने देखा होगा शराबियों को 1.5 पसले के होते हैं, एक झापड़ मारो तो मर जाए। परंतु जब पी करके सड़क पर चलते हैं तो गाली गलौज करते हुए लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जैसे ही चौथी प्याली भीतर जाती है तो सूकर की तरह नालियों में पड़े मिलते हैं। आपने देखा होगा सड़क के किनारे पड़े मिलते हैं, नालियों में पड़े मिलते हैं। विशेष रूप से होली के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो शराब की लत पड़ते ही सूकर जैसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए इसमें कलयुग का वास बताया गया। और जहां पर निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है, कसाई खाना जिसे कहते हैं, वहां पर कलयुग का वास है। और दूसरा जहां पर दूषित कर्म, निंदित कर्म किया जाता है, व्यभिचार जिसे कहते हैं। जब कलयुग ने कहा कि महाराज ये स्थान आपके राज्य में है नहीं, सब आपसे डरते हैं, कोई अच्छा सा स्थान बताओ। तो कलयुग से पूछा तेरे अंदर कोई अच्छाई है? कलयुग ने कहा कि अच्छाई तो एक ही है मेरे अंदर। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। इस कलिकाल में भगवान का जितना ज्यादा नाम स्मरण किया जाए, स्मरण किया जाए, भजन किया जाए, भगवत नाम जितना ज्यादा सुना जाए, गाया जाए, उतना ही जल्दी जीव का कल्याण हो जाता है। यह गुण देख करके स्वर्ण में वास दिया
अधर्म से बनाए गए स्वर्ण में, अधर्म से कमाए गए धन में